हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट। इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल मशीन 1 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। ये एग्ज़ाम 3 जुलाई 2023 को कंडक्ट करवाया गया है बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी पटना के द्वारा। ये बीटेक थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का क्वेश्चन पेपर है, जिसको हम लोग देखेंगे। इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 9 क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें 5 क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है। प्रत्येक क्वेश्चन जो है 14 मार्क्स का है। 5 क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल विच अपोजेज द क्रिएशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन इट इज नोन एज। कह रहा है मटेरियल का वो प्रॉपर्टी जो क्या करता है, अपोज करता है मैग्नेटिक फ्लक्स को क्रिएट करने में, उसको हम लोग बोलते हैं रिलक्टेंस। क्या बोलते हैं? रिलक्टेंस। तो ए का क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। बी है द करेंट ड्रॉन बाई ए 220 वोल्ट डीसी मोटर ऑफ आर्मेचर रेसिस्टेंस 0.5 ओम एंड बैक ईएमएफ ऑफ 200 वोल्ट इज। करेंट निकालना है, ठीक है ना। तो E इजक्वल टू क्या होता है? V माइनस आई आर। यहाँ पे E कितना दिया हुआ है? तो जो है EMF दिया हुआ है 200 वोल्ट, ठीक है। V कितना है? 220 वोल्ट दिया हुआ है। और R कितना दिया हुआ है? 0.5 ओम दिया हुआ है। यहाँ पुट कर दीजिए तो E है 200 इजक्वल टू 220 माइनस I निकालना है, और R दिया हुआ है 0.5 ओम। कितना हो जाएगा? यहाँ पे I को इधर लाइए तो 0.5 आई इजक्वल टू कितना हो जाएगा? 220 में से 200 जाएगा तो 20 बचेगा। तो आई इजक्वल टू कितना हो जाएगा? 20/0.5। दशमलव हटाइए, ऊपर में 10 हो जाएगा। 5 दूना 10, 20 दूना 40। तो आई इक्वल टू 40 एम्पेयर हो जाएगा। 40 एम्पेयर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सी है इन एन ऑटो ट्रांसफार्मर पावर इज ट्रांसफर्ड थ्रू। कह रहा ऑटो ट्रांसफार्मर में पावर जो ट्रांसफर होता है वो बोथ कंडक्शन एंड इंडक्शन प्रोसेस दोनों से जो है पावर ट्रांसफर होता है। सी का तीसरा हो जाएगा बोथ कंडक्शन एंड इंडक्शन प्रोसेस। डी है ए बुचॉल्ड रिले इज यूज फॉर। बुचॉल्ड रिले का जो है यूज किया जाता है किसके लिए? ठीक है ना। प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर अगेंस्ट ऑल इंटरनल फॉल्ट। जितना भी इंटरनल फॉल्ट होगा ट्रांसफार्मर में, उससे बचाने के लिए बुजॉल्ड रिले का यूज किया जाता है। डी का फर्स्ट हो जाएगा। ई है वाई इज़ द आर्मेचर ऑफ ए डीसी मशीन मेड ऑफ सिलिकॉन स्टील स्टैंपिंग। कह रहा है जो आर्मेचर होता है डीसी मशीन का, वो क्यों सिलिकॉन स्टील स्टैंपिंग का बना होता है, ये बताना है, ठीक है ना। तो हिस्टेरेसिस लॉस को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए सिलिकॉन स्टील का यूज़ किया जाता है टू रिड्यूस हिस्टेरेसिस लॉस। ई का पहला हो जाएगा। एफ है द आर्मेचर रिएक्शन एटी इन ए डीसी मशीन। आर्मेचर रिएक्शन जो है, जो एटी होता है डीसी मशीन में, वो क्या है? ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो द आर्मेचर रिएक्शन एटी इन ए डीसी मशीन आर इन डायरेक्ट अपोजिशन टू द मेन पोल। ये जो आर्मेचर रिएक्शन होता है वो डायरेक्ट अपोजिट होता है, ठीक है ना। अपोजिशन टू द मेन पोल से डायरेक्ट अपोजिशन होता है। एफ का दूसरा हो जाएगा। जी है द डम्मी क्वाइल्स इन डीसी मशीन आर यूजफुल टू। डम्मी क्वाइल का यूज किया जाता है डीसी मशीन में किसके लिए? टू मेंटेन द मैकेनिकल बैलेंस ऑफ आर्मेचर। आर्मेचर का मैकेनिकल बैलेंस के लिए डम्मी क्वाइल्स का यूज किया जाता है। जी का चौथा हो जाएगा। एच है इफ़ द स्पीड ऑफ डीसी शंट मोटर इज इंक्रीज द बैक ईएमएफ ऑफ द मोटर विल। देखिए स्पीड को इंक्रीज कर रहा है तो बैक ईएमएफ क्या होगा, ठीक है ना। तो बैक ईएमएफ जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है n इंटू 5। ई भी क्या हो गया? बैक ईएमएफ। n क्या हो गया? स्पीड हो गया। 5 हो गया फ्लक्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ से n क्या है? स्पीड। तो n क्या हो गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई बी बट्टे 5 हो जाएगा।
तो कह रहा है इफ़ द स्पीड ऑफ डीसी मोटर इज इंक्रीज, अगर स्पीड को बढ़ाइएगा तो जो बैक ईएमएफ है ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो बैक ईएमएफ भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और फ्लक्स क्या हो जाएगा, जब आप स्पीड बढ़ाते हैं तो बैक ईएमएफ इंक्रीज करेगा, और फ्लक्स क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है ना। तो स्पीड बढ़ाएंगे तो फ्लक्स डिक्रीज करेगा, स्पीड घटाएंगे तो फ्लक्स इंक्रीज करेगा। अभी पूछा है स्पीड और बैक ईएमएफ में रिलेशन, तो स्पीड को इंक्रीज करेंगे तो बैक ईएमएफ भी इंक्रीज होगा, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आई है, व्हाट इज द एवरेज कॉइल ईएमएफ जनरेटेड इन ए 4 पोल डीसी मशीन हैविंग फ्लक्स पर पोल इक्वल टू 0.1 वेबर रोटेटिंग एट 1500 आरपीएम, नंबर ऑफ कॉइल साइड 100 दिया हुआ है, ठीक है ना। क्या निकालना है, तो निकालना है एवरेज कॉइल ईएमएफ जनरेटेड, ठीक है ना, एवरेज कॉइल ईएमएफ जनरेटेड। तो एवरेज कॉइल ईएमएफ जनरेटेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा फाई ओमेगा एन पी बटे पाई। अब यहाँ पे फ्लक्स फाई दिया हुआ है 0.1 क्वेश्चन में, और ओमेगा जो है ये कितना दिया हुआ है, तो ये आपका दिया हुआ है रोटेटिंग जो आरपीएम स्पीड है वो है 1500। एन कितना दिया हुआ है, तो एन दिया हुआ है, नंबर ऑफ कॉइल साइड जो है ये 100 है, और पी कितना है, तो 4 पोल है तो 4 हो गया, बट्टे 3.14 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 6 पे 4 0 बटे 3.14 इक्वल टू 19 kV आ जाएगा, 19 kV के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। जे है, टू ट्रांसफार्मर व्हेन ऑपरेटिंग इन पैरेलल विल शेयर द लोड डिपेंडिंग अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है ना। तो ये जो है टू ट्रांसफार्मर व्हेन ऑपरेटिंग इन पैरेलल में ऑपरेट हो गया, तो ये जो शेयर करेगा लोड डिपेंडिंग किस पे होगा, तो पर यूनिट इम्पीडेंस हो जाएगा, पर यूनिट इम्पीडेंस, जे का तीसरा हो जाएगा पर यूनिट इम्पीडेंस, ठीक है। ग्रुप क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द नो लोड फेजर डायग्राम ऑफ ए 1 फेज ट्रांसफार्मर, डिस्कस हाउ प्राइमरी लीकेज फ्लक्स इज अकाउंटेड फॉर इन द फेजर डायग्राम। बी में है, गिव सम ट्रांसफार्मर एप्लीकेशन इन इलेक्ट्रॉनिक एंड कंट्रोल सर्किट, ट्रांसफार्मर का क्या क्या एप्लीकेशन है इलेक्ट्रॉनिक्स में और कंट्रोल सर्किट में ये बताना है। सी में पूछा है, डिफाइन एमएमएफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स एंड फ्लक्स को डिफाइन करना है। उसी तरह क्वेश्चन देख सकते हैं जो सब्जेक्टिव में पूछा है, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया आपका, 3 में ए और बी, 4 का ए और बी, 5 में पूछा है ए बी, ठीक है। यहाँ से आप इसको सब्जेक्टिव को भी सॉल्व कर लेंगे। 6 हो गया, 7 हो गया, ये 8 हो गया और ये 9 हो गया। टोटल 9 क्वेश्चन है जिसमें से 5 क्वेश्चन को करना है और क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है। तो ये बीटेक 3rd सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है, देख सकते हैं, जो एग्ज़ाम 3 जुलाई 2023 को कंडक्ट करवाया गया है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।